डॉक्टर रोशनलाल जी मकान पर वर्ष 1982 में एक भव्य स्मृति भवन, जिसे हम उनके स्मारक के रूप में जानते हैं, का निर्माण कराया गया, जिसमें दीनदयाल जी की कांस्य प्रतिमा के साथ ही दीनदयाल जी के जीवन पर आधारित एक भव्य प्रेरणादायी चित्र प्रदर्शनी लगी। जिस सादगी में पंडित जी ने जीवन बताया, उसी सादगी के साथ जिन विचारों को लेकर के जिए, उन्हीं विचारों को मूर्तिमंत करने के प्रयास के साथ और गरीब से गरीब के जीवन में परिवर्तन कैसे लाया जा सके, उस दिशा में आपने एक प्रकार से एक अच्छी प्रयोगशाला का निर्माण किया है। देश के किसी भी कोने में किसी को अगर ग्रामीण विकास कैसे करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग कैसे करना चाहिए, मातृशक्ति को एम्पावर कैसे करना चाहिए, बच्चों की शिक्षा दीक्षा के काम कैसे होने चाहिए, किसी भी विषय में अगर उन्हें अपने यहाँ काम प्रारंभ करना है तो यहाँ के काम से उसको सीधी सीधी समझ भी मिल सकती है, प्रेरणा भी मिल सकती है। तो एक प्रकार से आपने पंडित दीनदयाल जी के विचारों को, ग्रामोत्थान और अंत्योदय के सपनों को साकार, एक मॉडल रूप, एक लेबोरेटरी के रूप इस कार्य को विकसित किया है। उत्तम प्रकार के कार्यकर्ता भी निर्माण होते होंगे कि जो इस विचार को अन्य गांवों में आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करते होंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस पवित्र जगह पर मुझे दर्शन करने के लिए आने का अवसर मिला। कईयों को आश्चर्य होगा कि एक छोटे से पंचायत में जाकर के कोई अपना पूरे साल भर की सफलता का इतना बड़ा अवसर क्यों मनाता है। मैं समझता हूं कि साल भर की सफलता का जितना संतोष, उसकी अपनी जितनी ताकत है, उससे ज्यादा ताकत दीनदयाल जी के जीवन से प्रेरणा में है। और इसलिए यहां से जो प्रेरणा मिलेगी वो आने वाले वर्षों में और अधिक काम करने का उत्साह बढ़ाएगी। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब, किसान, गांव, उनके कल्याण के लिए सरकार की सारी योजनाएं चले, उसके लिए प्रेरणा मिलेगी। और जिस संकल्प को लेकर के हम चले हैं, उस संकल्प को पूर्ण करने में एक नई शक्ति का संचार होगा। इस श्रद्धा और आस्था के साथ मैं दीनदयाल धाम में आया हूं। और वो श्रद्धा और आस्था, मैं आप जैसा भाग्यशाली नहीं हूं, क्योंकि मुझे पंडित दीनदयाल जी के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला था। मेरा सार्वजनिक जीवन बड़ा देर से शुरू हुआ, लेकिन इतना स्मरण है, जब देश ने दीनदयाल जी को खोया था, उस दिन के खबरों में मेरे मन को बड़ा आंदोलित कर दिया था। और तब से जाकर के यात्रा चल पड़ी है।